जो बोएगा सो पाएगा, कर्मों के इन वचनों में बेटा क्या हाथ बटाएगा। पुत्र जो घर तेरे हो भी गया, उससे कामना बनता है। ओ ब्राह्मण देव तू भूल गया, बेटे से नाम न चलता है। मेरे भक्तों, ब्राह्मण देव कहने लगे देखो हमारे कोई संतान नहीं है। आत्मदेव से महात्मा जी कहने लगे देखो अगर कर्मों में की खेती है, ये जैसा बोओगे वैसा ही अनाज उगेगा, और अगर तुम्हारे कर्म खराब हैं तो तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। अरे बेटों से भी नाम नहीं चलता है, तुम क्यों मोह माया में पड़े हो? भगवान का भजन करो और आराम से अपना जीवन गुजारो। आत्मदेव कहने लगे महाराज अगर हमारे कोई संतान नहीं हुई तो मैं घर लौट कर नहीं जाऊंगा, इसी वन में मर जाऊंगा। महात्मा जी की आवाज सुन के महात्मा जी कहने लगे देखो अगर ये बात है तो हम तुम्हें एक फल देते हैं, और वो फल आप अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे तुम्हारे संतान पैदा हो जाएगी। याद रखना। अब दूसरी बात महाराज सोचने वाली बात है कि कहूँ फल से बाल बच्चा होने लगा। अगर फल से बाल बच्चा होते तो जब दुनिया में मर्द की जरूरत नहीं थे महाराज। ये तो महाराज कवियों ने जैसा लिख दिया, वैसे स्त्री और पुरुष के बगैर बाल बच्चे नहीं होते हैं महाराज। ये तो विद्वानों ने फल से लिख दिया, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण वो फल लेकर के अपने घर में आए और धुंधली से कहा देखो आज हम जब वन में गए थे तो महात्मा जी ने ये फल दिया था और कहा था ये अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे तुम्हारे पत्नी की कोई संतान पैदा हो जाएगी। महाराज वो फल लेकर के धुंधली अपनी पड़ोस की एक बहन के पास गई और कहने लगी बहन मेरे पति जंगल से ये फल लेकर आए हैं और कहा ये फल खा लो तुम्हारे कोई संतान पैदा हो जाएगी। धुंधली की बात सुनकर कहने लगी कि देखो आली तो तुम्हारे भी कोई संतान नहीं है, तुम ये फल खा लो। धुंधली कहने लगी कि आली मैं अपने पुत्र के लिए 9 महीने कष्ट नहीं उठा पाऊंगी, मल मूत्र में नहीं सो पाऊंगी। तो वो आली कहने लगी देखो जब से तुम्हारे पिया ये फल लेकर आए हैं उसी समय से मेरे गर्भ है। कहने लगी देखो ये फल तुम गाय को खिला दो, तुम्हारे घर में जो गाय है उसने भी कोई बछड़े को जन्म नहीं दिया। अगर ये फल अच्छा होगा तो इससे उस गाय के बछड़ा हो जाएगा, और जिस वक्त से तुम्हारे पिया ये फल लेकर आए हैं उसी वक्त से मैं गर्भ से हूं। मेरे पुत्र जो पैदा होगा वो मैं पुत्र तुम्हें दे दूंगी, और तुम अपने पिया से कहना कि ये हमारे गर्भ से हुआ है। अब सभी लोग एक छोटा सा भजन, उसके बाद हमारे पूजा शास्त्री जी के मुखारबिंद से कथा को श्रवण करेंगे। ऊंचे ऊंचे हाथों से तालियों के साथ बोलेंगे।